नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, जिसे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी कि एक आयोग ऐसा बनेगा जिसमें एक भर्ती, एक परीक्षा, एक ही आयोग होगा और परीक्षा बिल्कुल शुचितापूर्ण तरीके से बहुत ढंग से हुई। तो सच में अब बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हुई। नकल करने वाले तो छोड़िए, नकल कराने वाले माफिया तो छोड़िए, परीक्षा देने वाले ही नहीं पहुँचे। तो परीक्षा हुई ना बहुत शुचितापूर्ण तरीके से। ये बात हो रही है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जिसमें कल टीजीटी की परीक्षा होनी थी और आज भी होनी है, यानी 21-22 जुलाई तारीख दी थी, जिसमें 10 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 10 के 10 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो है ना एक इतिहास रचने वाली बात। ऐसी कभी कोई परीक्षा नहीं रही होगी जिसमें पूरे के पूरे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें। किसी परीक्षा में 60% उपस्थिति रहती है, किसी में 50%। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ना किसी ने दी होगी, ना किसी ने सुनी होगी। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उससे भी पूछ लेना कि कभी आपने ऐसी परीक्षा दी थी या सुनी थी जिसमें कि जितने अभ्यर्थी हों सबके सब अनुपस्थित रहें। तो इस परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसे न्यूज़पेपर में भी छापा है, देख लीजिए आप खुद से। टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत, वो टीजीटी पीजीटी बोलने की आदत जो हो गई है। टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर कसा तंज। तो मतलब अभ्यर्थियों ने खूब ज़्यादा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ट्रोल किया है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। बिना आधिकारिक सूचना के स्थगित हुई टीजीटी परीक्षा के मामले में अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ये तंज कसा है। इस आयोग ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किए गए एक प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए 7 सवाल सोशल मीडिया शामिल किए गए हैं। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 साल बीत गए हैं, लेकिन दोनों परीक्षाएं अब तक नहीं कराई जा सकी हैं, जबकि इन परीक्षाओं के लिए रिकॉर्ड संख्या 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती के लिए 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। चयन आयोग की लेट लतीफ़ी में इन लाखों अभ्यर्थियों को लगातार तीसरा झटका लगा है। टीजीटी परीक्षा पहले ही 2 बार स्थगित की जा चुकी है। तीसरी बार 21-22 जुलाई 2025 को इसके आयोजन का निर्णय लिया गया था। इस बार आयोग ने स्थगित करने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की और ना ही समय पर परीक्षा कराई। वहीं प्रवक्ता पीजीटी 624 पदों पर भर्ती के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों भी 3 बार परीक्षा स्थगित होने से परेशान है। आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा की कोई तिथि घोषित नहीं की है। अभ्यर्थियों ने का चौथी बार भी यह परीक्षा टलने की आशंका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथियां शीघ्र घोषित करे। तो ऐसा आप सोचिए भी मत कि आयोग इस परीक्षा को कोई गंभीरता से ले रहा है। आयोग की नज़रों में इस परीक्षा की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर होती सवाल इन्होंने 7 सवाल सोशल मीडिया पर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उन 7 सवालों को हम सवाल लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। किसको? शिक्षा सेवा चयन। बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग बना। विकल्प उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपीएसएससी, यूपीएसएस, इस तरीके से मतलब इन्होंने ऑप्शन दे देकर
बनाए हैं। सवाल दूसरा उन्होंने दिया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? तो 1, 2, 3, 4। अगला सवाल है, आयोग की पीजीटी परीक्षा यानी प्रवक्ता की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 18 व 19 जून 2025 को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया? अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, टाइम नहीं मिला। आयोग की टीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन को कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4। आयोग ने पीजीटी परीक्षा कब कराने का इरादा किया है? अगस्त 2025, अगस्त 2026, अगस्त 2070, अगस्त 2035। अरे 3025 कितना लंबा लिख दिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को दोपहर प्रदर्शन किया। आयोग के गेट को बंद कर दिया गया। इस कथन में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, गुंडई, हुड़दंगी। देखिए कितना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, कितना ज़्यादा बात हो रही है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विषय। हालांकि अभ्यर्थियों ने इस बात को मजाक में ले लिया, और मजाक में ना लेते तो ज़िंदगी काटना दुर्लभ हो जाए, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। एक अभ्यर्थियों की पढ़ाई को, उनकी प्रिपरेशन को, उनकी तैयारी को मजाक बनाकर रख दिया है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। लेकिन आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई आपके लिए गुड न्यूज़ ला सकता है। और मुझे शाम तक अगर कोई अच्छी खबर मिलती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलती है एक अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।